तकलीफ दी और अपने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आने की ज़हमत उठाई। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। पहले कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आज 13 अप्रैल है और वाइस रॉय शायद यहाँ पे 1 अप्रैल का जोक 13 अप्रैल को सुनाना चाहते हैं। 1 अप्रैल का जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मालूम है कि अप्रैल स्कूल मनाया जाता है, वही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से कंट्रोल होती है कोशिश कर रही है कि 13 अप्रैल को उस तरह का जोक बनाया जाए। मैं भी उनके इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से कल से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है, इसके हवाले से सवाल पूछे। मैं आप दोस्तों के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों के तय, वरना इस केस में न कोई जान है, न कोई सच्चाई है, न हकीकत है, न मेरा कोई लेना देना है, न मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। और जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है, उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है उन सवालों को क्लियर किया जाए। और जैसे उनके लिए कल, लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से ACB की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना ACB के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी या ACB कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या इसी हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई। और ये शायद एकदम 2000 की दहाई में पहले सालों में उठाया गया, 2002 के बाद ये एकदम उठाया गया और डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्ज़े में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बिमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दम्बूसा है वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है, वो मेरे दादा मरहूम आगा साहब मरहूम, जिनकी वो ज़मीन थी, जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ या तीसरे लेवल पे आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी ख़रीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड और उसी ज़मीन है, उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब, वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है।
تو ان کی ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की, मैंने उनसे इनहेरिट की, और मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने उनसे इनहेरिट की। तो जैसे सबको कंपनसेट किया गया, उसी तरह से गवर्नमेंट ने इस लैंड होल्डर को या इस लैंड ओनर को, जो मेरे दादा मरहूम हैं, उनको भी कंपनसेट किया, जो इस दुनिया से गुजर चुके थे, यानी उनके वारिसों को कंपनसेट किया। तब बेमना वालों ने भी, दुर्बल वालों ने भी, और दंदूसा डरबुल वालों ने भी एक प्रोटेस्ट किया कि जो ज़मीन कंपनसेट हो रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, वो सिर्फ उतने ही ज़मीन की का मुआवजा दिया जा रहा है जितना रजिस्टर है वहाँ, जबकि ज़मींदारों के पास पोजीशन में उससे ज़्यादा ज़मीन काश करते हैं, और इस ज़मीन की लेवी ली जाती थी लोगों से, काश्त की जाती थी, काश्त के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट उनसे लेवी लेती थी, और ये ज़मीन वही थी, लेवी के अगेंस्ट उनको वहाँ पे काश्त करने की इजाज़त थी। और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो लेवी देते थे, ज़मींदारों ने लेवी जितने ज़मीन की दी थी वो पोजीशन से कम थी, तो इसी हवाले से उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया कि हमारे पोजीशन में ज़्यादा ज़मीन है, तो हमें पोजीशन के हवाले से कंपनसेट किया जाए। और इसमें न मेरा रोल है, न मेरे वालिद साहब का रोल है, न मेरे ग्रैंडफादर का रोल है। तो गवर्नमेंट ने वो डिमांड उनकी सुनी, उस पर फैसला लिया कि जितना भी पोजीशन में है, सर्वे हुआ फिर से कि ज़मींदार के पास कितनी ज़मीन खुद के ज़रिए, मेरे दादा मरहूम के सबसे बड़े बच्चे के ज़रिए, फर्जन के ज़रिए, मेरे अंकल के ज़रिए हुई है। तो सुनने में ये आया, और चूँकि मैं उस दौरान MLA भी था, तो नॉलेज ये है मेरे पास कि कितना कंपनसेट किया गया पर कनाल, 40,000 रुपये पर कनाल का कंपनसेशन किया गया। और जो मेरे वालिद मेरे दादा मरहूम की ज़मीन थी, जो इन पोजीशन थी, जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, वो 90 कनाल की थी। और चूँकि जो वहाँ पे काश्त करते थे, चूँकि ये खुद काश्त नहीं करते थे, इन्होंने काश्तकारों को ज़मीन दी थी, फिर उनको अपना हिस्सा देते थे, प्रोड्यूस में से 50-50 होता था। उन्होंने अपने काश्त के हिसाब से ज़मीन वहाँ पे रजिस्टर की थी, पोजीशन शायद उससे ज़्यादा था। तो जब सबको पोजीशन के हवाले से ही, पोजीशन की बुनियाद पे ही कंपनसेशन मिला, वही कंपनसेशन आगा साहब को भी मिलना चाहिए था पोजीशन के हवाले से। और जबकि हकीकत ये है कि अगर 90 कनाल वहाँ पे ज़मीन थी, पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का या 50 का, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है, उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं है, जो हम लैंड ओनर्स है वहाँ पे, अभी भी नहीं है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहाँ पे, वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है, उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 12 बच्चों में, 11 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है, उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इंटू थ्री। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपये की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना, मेरे से